भैया। रुद्र से अवतार लिया, माताएं बहनें एकत्रित हो जाती हैं। तो यहाँ जिस समय अब तो बंद हो गया क्योंकि अस्पतालों में डिलीवरी ज़्यादा होती है। पहले गांव देहातों में जब घर ही में डिलीवरी हो जाती थी, भैया घर है वही थी, तो पहले खप्पर फोरो जात तो, और माताएं बहनें खप्पर फोर पे कैसा गीत गाया करती थी। आरी बने में छोड़ गए रे नर मोही, बने में छोड़ गए रे मोही, बने में छोड़ गए रे नर मोही, बने में छोड़ गए रे मोही, सीधे प्यास लगी अत भारी, जब खप्पर फूट जाता है फिर माताएं बहनें इकट्ठी होकर बैठती हैं, फिर क्या होने लगता है। अरे जसोदा रानी पंखा डोलावरी महलियन में लालन भाई,
हमारी बहन जी की तरफ से प्रदान होते, हम पहचानत तो नहीं यार। किरण किरण देवी कहाँ से? किरण देवी इंदिरा नगर, उनकी तरफ से। और ये 21 रुपए की मुद्रा का चंदरसी वालों की तरफ से प्रदान होते हैं, पार्टी की तरफ से कोट कोट धन्यवाद। और यहां बताया अरे सगरऊ घरी लाला लाल भाई, सगरऊ घरी तार महलियन में लाल भाई। जसा तारा साज मान महलियन में लाल भाई। काहे के छरना में नारात छनायो, यो काहे के छरना में नारात छनायो। अरे काहे के खपर असनान महलियन लाल भाई। जसा तारानी पंखा डोलाओ महलियन में लाल भाई। सोने के छरना में नारात छनायो, यो सोने के छरना में नारात छनायो। अरे लूपे के खपर असनान महलियन में लाल भाई। जसा तारानी साज मान महलियन में लाल भाई। मान महलियन में बात वही जहां ख्याल के माध्यम से चल रही थी। साथियों, जिस समय चिट्ठी लिख करके तोता के गले में बांध देती और कहती है कह दैयो पिया से संदेश, रे सुमना कह दैयो पिया से संदेश। और चिट्ठी में लिख दिया कि 4 दिन तक मैं आपकी आशा लगाऊंगी, अगर आप 4 दिन में न आए तो मैं जुगनिया को भेज कर के मैं भी जोगिन बन जाऊंगी। साथियों, तोता को छोड़ दिया। तोता फर्रांग लेकर के जंगल में ढूंढते ढांढते जिस समय पारासर के यहाँ पहुंचा, यहाँ बताया ऋतुदान की पड़ी जरूरत, रानी लिख दे बचन मलाम, पाती चोच दबा दई तोता, पहुंचो पारासर दरमियान। जिस समय पारासर ने पाती को देखा। हेलो, और साथियों श्री मान सिंह भैया बोले हमें ख्याल समझ में नहीं आ रही, जो सामने बैठी नन्ना है उनको बढ़िया था। चलते हैं साथियों। ऋतुदान की पड़ी जरूरत, रानी लिख दे बचन मलाम, पाती चोच दबा दई तोता, पहुंचो पारासर दरमियान। अरे पारासर पाती को देखा, पारासर पाती को देखा। या बाजी उन्होंने बहुत ढंग से शौके तन से देखे सके गो, साधु नहीं लता धोवन थे। जिस समय पारासर ने पाती को बांचा,
आहा, मेरी घरवाली मुझे याद कर रही है, लेकिन क्या करूं, मेरी अभी तपस्या पूरी नहीं हुई। यहाँ बूढ़े बुजुर्ग चुटकुला कहानियन में कभी कभी कह देते हैं कि सांप मरे न लाठी टूटे और आड़ रहे मर जात न टूटे। कि यहाँ मेरी तपस्या न टूटने पाए, वहां मेरी घरवाली का काम बन जाए। अगर मैं तपस्या को छोड़ करके जाता हूं तो जो मैंने अभी तक तप किया है, भजन किया है, वो सारा मिट्टी में मिल जाएगा। तो मेरी तपस्या ना टूटने पाए और मेरी घरवाली का काम बन जाए। तो साथियों क्या किया, अगर तू दान दोना में लेके, अरे तोता चोच दबाया है, अरे ले तो लहरियां उड़ा है तोता, ऊपर बाज मराया है। अरे ले तो लहरियां उड़ा है तोता, ऊपर बाज मर। राम 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 जानकी। ऋतु दान दोना में लेकर तोता चोंच दबाया है, लेत लहरियां उड़ा है तोता, ऊपर बाज मराया। साथियों जिस समय ऋतुदान का दोना लेकर के वहां से तोता चला, एक पेड़ पर बाज बैठी हुई थी। बाज ने देखा कि ये तोता कोई खाने वाली चीज लिए जा रहा है। साथियों बाज ने तोता पर झपेटा मार दिया, तोता प्राण बचा करके भागा। जब तोता ने ज्यादा बोलैया दी अपना प्राण बचाने के लिए, तो जो ऋतुदान दोना में था वो ऋतुदान पलटी खा जाता है। दोना पलटी खा जाता है तो ऋतुदान गिर जाता है। जैसे अभी ये मोहाने चकासी की नदियां बह रही है, वहां नदी बह रही थी, वो ऋतुदान नदी में गिर जाता है। जब नदी में गिर जाता है, वहां मछली तैरती थी जल में, वो ऋतुदान मछली खा जाती है। क्या होता है, गर्भवती हो गई मछरिया, माँ छुंदरी पैदा जासे, स्यो के तन से बिंद खिसक गो, साधो नहीं सधोवन से, कछु बिंद गिर गो दूबा में दुर्वासा पैदा जासे। भैया देखो नहीं है हमने कि दुर्वासा दूबा से है कि काय से है, यही बूढ़े बुजुर्ग बताते हैं। और उन्हें से पूछते हैं कि वेद बता रहा है, कहते हैं हाँ वेद बता रहा है। कछु बिंद गिर गो दूबा में दुर्वासा पैदा जासे, दोना धोके रानी पी गई, शांत आत्मा भई पाके। यहां मल्लाहों ने जार डाला नदी में, वो मछली गर्भ से थी, गर्वाहट के वजन के मारे वो मछली नहीं भग पाई, वो जाल में बिध जाती है। और जब घड़ी की घरियान होती है तो अचानक वो घड़ी बिध जाती है। साथियों जिस समय जाल निकाल करके पार पर लाए, उस मछली का पेट देखा कि भैया इस मछली का पेट बहुत बड़ा है, इसमें कुछ ना कुछ है। गांव में डॉक्टर था, उसको बुलवा करके उसके पेट में चीरा लगवा दिया। उसके पेट में चीरा लगवाया तो बहुत कबूल सूरत की लड़की निकलती है। उसका नाम, केवट को कोई संतान नहीं थी, केवट ने ओली लेकर के ले ली कि प्रभु ने मुझे दी, और उसका माछुंदरी नाम रखा दिया। माछुंदरी का पालन पोषण केवट बहुत अच्छी ढंग से करने लगा। अकेली लाडली पुत्री थी, दिन दिन भर अपनी नाव पर वहीं खिलाता था, वहीं लिए रहता था, तो वो नाव पर ज्यादा लपक गई थी। एक दिन केवट अपने घर पर नहीं था, कहीं मेहमानी में चला गया। लड़की ने सोचा कि हम तो जाएंगे अपनी नाव पर बैठे बैठे वहीं खेलेंगे। साथियों करीब जब लड़की 10-12 वर्ष की हो जाती है, तो उस दिन वो नाव पर बैठी बैठी खेल खेल रही थी। और वहां क्या हुआ, पारासर की भई तपस्या, पूरी घर खें चलन लगे। नदी पार करनी थी उनको, केवट से अब कहने लगे। जब लंबा चौड़ा घाट होता है, पार होती है नदी की, तो इस बगल से उस बगल का थोड़ी जनाई देता है कि कोई बैठा है।
पारासर की समझ में ये नहीं आता था कि ये लड़की है कि खुद केवट है। पुकार मारते हैं कि ए केवट भैया, नाव लाइए, हमको उस पार कर दीजिए। माँ छुंदरी ने देखा ये तो कोई रंगीन कपड़े पहने दिखाई देता है। मुझे समझ में ऐसा आता है कि ये कोई संत महात्मा। अरे बेचारे को क्यों कुटैम हुई जा रही है। अरे कोई लुच्चा लफंगा होता तो मैं ना जाती उसके पास। ये तो संत महात्मा है, इनको मैं ही निकाल दूं। नाव लाई माँ छुंदरी लड़की पारासर अब दिखाने लगे। नियत बदल गई नज लड़की पे, सो बीच धार में कहाने लगे। जो गाय ने श्राप दे दी थी वही श्राप उस दिन पूरी होती है। क्या होता है, पारासर की निगाह जब दूसरे प्रकार की लड़की देखती है, लड़की कर्म ठोकती है कि मैं सोचती थी कि कोई महान पुरुष है, इसको मैं ही निकाल दूं। ये तो लुच्चा लफंगा से महालुच्चा लफंगा दिखाई देता है। जब झपटा, बोले महाराज सुनिए सुनिए, आपका विचार क्या है? बोले मैं आपके साथ भोग करना चाहता हूं। बोले महाराज आपको जरा भी लिहाज नहीं आती है। बोले काहे की? अरे बोले आपको ये लिहाज आना चाहिए कि आपकी उम्र कहाँ है और कहाँ मेरी उम्र है। आप मेरे पिताजी के समान हैं, आप मेरे बड़े भाई के समान हैं, मेरे साथ ये मत कीजिए। बोले ये कुछ नहीं होगा। तो लड़की रोती है और क्या कहती है, दो शब्द, अरे मैं पिता कहो कि भैया, अरे मैं पिता कहो कि भैया, ना पकड़ा मोर कलैया। मैं पिता कहो कि भैया, ना पकड़ा मोर कलैया। मैं पिता कहो कि भैया, ना पकड़ा मोर कलैया। मैं पिता कहो कि भैया, ना पकड़ा तुम जान रहे कि अनको नहीं, तुम समझ रहे कि अनको नहीं, तुम समझ रहे कि अनको नहीं। अरे बोले यहाँ कोई नहीं है। लड़की बोली महाराज देखने वाले देख रहे हैं, ये मत सोचिए कि इतने टाइम यहाँ नदी में कोई नहीं है। बोले कौन है? तो लड़की क्या बोली, ऊपर देख रहे रघुरैया, मैं पिता कहो कि भैया। ऊपर देख रहे रघुरैया, मैं पिता कहो कि भैया। मैं पिता कहो कि भैया, ना पकड़ा मोर कलैया। मैं पिता कहो कि भैया, ना पकड़ा मोर कलैया। बोले अच्छा रघुरैया देखता है? बोले हाँ महाराज, उनका तीसरा नेत्र ऐसा होता है कि उस नेत्र से पूरी दुनिया को देखते हैं। बोले मैं उसका इंतजाम किए देता हूं। अपने कमंडल से एक पसर पानी भरो, उसका जाप करके आकाश को फेंक देते। क्या होता है, अरे चुल्लू पानी मारा, अरे चुल्लू पानी मारा, अरे कोहर छागो करिया, मैं पिता कहो कि भैया। अरे कोहर छागो करिया, मैं पिता कहो कि भैया। मैं पिता कहो कि भैया, ना पकड़ा मोर कलैया। मैं पिता कहो कि भैया, साथियों जिस समय घमासान कोहर छा जाता है, आपने देखा होगा सर्दियों में किसी दिन किसी ना किसी दिन ऐसा कोहर छा जाता है
कि यहाँ से वहां तक का दिखाई नहीं देता, प्रभु तो बहुत दूर है। कह ले अब तेरा रघुरैया नहीं देख पाएगा। तो लड़की फिर कहती है तुम जान रहेगी अब तो नहीं, तुम समझ रहेगी अब तो नहीं। अरे बोले अब कौन है? बोले महाराज नीचे बह रही गंगा मैया, मैं पता दूंगी भैया। मैं पता दूंगी भैया, नाम करा मोरी कलैया। अब नजर लगी से भोग किया है, या पुत्र हुआ बलवान से, स्यो के तर से गगन के सगे को सातो नहीं लगा भुवन से। हरि गुण गान बिना, सीता राम बिना, तीर्थ जात जाओ मरिया। भजन बिना तीर्थ जात जाओ मरिया। नरतन पाए भजन नहीं कीनो, नरतन पाए भजन नहीं कीनो, भजन न कीनो, भजन नहीं कीनो। अरे इधर खबना लो घरिया, भजन बिना, सीता राम बिना, राधे श्याम बिना, तीर्थ जात जाओ मरिया। अरे को तना के भरोसो नहीं, हाँ तने को तना के भरोसो नहीं, हाँ तने को तना के भरोसो नहीं, हाँ भरोसो नहीं, हाँ भरोसो नहीं, हाँ। अरे एक दल दवाई के जाने रे मनुआ, सीता राम बिना, राधे श्याम बिना, तीर्थ जात जाओ मरिया। भजन बिना और यहाँ बताया एक समय कन्हैया जी को ग्वालन जब मिल जाती है, कहते हैं आज तुम बहुत दिन में दिखानी, कहाँ रहती हो? तो कन्हैया क्या कहने लगे, ओ बसती हो राधा दूर अब देने लगेगा बहुल। अरे हाँ, एक तो सास दुख भारी, सास दुख भारी। अरे एक तो
कन्हैया अरे हाँ एक तो घर सिर भारी घर सिर भारी अरे तुझे घर मोरा ओ तुझे घर मोरा दूर अब के मैदान कब होने हरे मोरा अब कमल में कब होने तू जो हरे मोरा चलते हैं भैया ने एक लोकगीत सुनाया था। चलते हैं लोकगीत की धुन पर।